Hello students, today we are going to start 4th chapter from Flamingo. Name of the chapter is The Rat Trap, written by Salma Lagerlof. Students, rat trap is made of two words, rat plus trap. Trap means कैद करना. So rat trap is a device in which rat is trapped, जिसे हम हिंदी में चूहादान बोलते हैं. The rat trap is a story that is entertaining as well as philosophical. So, here the writer tells the readers that second chance should be given so that people can change themselves. And the same theme keeping in his mind, the writer tells the story of a peddler. So, students, let's begin the story. Once upon a time, there was a man, राइटर टेल्स द रीडर कि एक समय था, ठीक है, जब एक व्यक्ति हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर, ठीक है, जो घूमता फिरता था बेचते हुए, क्या चीज़ बेचता था वो घूम फिर के? स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर, तार के बने छोटे छोटे रेट ट्रैप्स. ही मेड देम हिमसेल्फ, वो उन्हें खुद बनाता था. कब बनाता था? एट ओड मोमेंट्स. ओड मीन्स स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मोमेंट्स, क्षणों में, वो विचित्र क्षणों में उनको बनाता था. और हाउ डिड ही मेक दैम? फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग. उस मटेरियल से वो बनाता था जिन्हें वो भीख में प्राप्त करता था. कहाँ से? इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स. किसी स्टोर से या बड़े बड़े जो फार्म्स हाउस थे उनसे जो मटेरियल प्राप्त करता था. विद द हेल्प ऑफ दैट मटेरियल ही मेड द रेट ट्रैप्स. बट इवन सो मीन्स डिस्पाइट दैट द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल मीन्स फायदे वाला, ठीक है. बट द राइटर टेल्स द रीडर दैट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज नॉट गेटिंग गुड फ्रॉम हिज बिजनेस. सो इसलिए ही हैड टू रिजॉर्ट मीन टू टेक शेल्टर, हेल्प लेना, आश्रय लेना. टू बोथ बैगिंग एंड पैटी. पैटी मीन स्मॉल. थीवरी मीन्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ठीक है. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप रखने के लिए, बॉडी एंड सोल शरीर और आत्मा को टुगेदर एक साथ रखने के लिए. सो द राइटर मीन्स टू से दैट ही डिड द एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड ही बैग्ड इन ऑर्डर टू रिमेन अलीव. जीवित रहने के लिए वो भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था. इवन सो मीन्स डिस्पाइट दैट. इन स्पाइट ऑफ दैट हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. उसके कपड़े रैग्स थे. रैग्स मीन टॉर्न क्लॉथ्स, ठीक है ना. फिर भी उसके कपड़े थे वो फटे हुए थे. ही चीक्स वर संकन. संकन मीन्स हॉलो एंड डीप. उसके जो चीक्स थे ना वो धंसे हुए थे अंदर की तरफ. एंड हंगर ग्लीम्ड. ग्लीम्ड मीन्स रिफ्लेक्ट लाइट. और जो भूख थी ना वो झलकती थी इन हिज आइज, उसकी आँखों से. नो वन कैन इमेजिन, द राइटर टेल्स द रीडर्स दैट कि कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था. हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर. मोनोटोनस मीन्स बोरिंग. कि एक जीवन ऐसे व्यक्ति का, ठीक है. टू सच ए वैगाबोंड. वैगाबोंड मीन्स होमलेस पर्सन, जो दर बदर भटकने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड वैगाबोंड. कि ऐसे व्यक्ति का जीवन भी इतना बोरिंग हो सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था. कैसे व्यक्ति का? हु प्लोड्स. प्लोड्स मीन ट्रज करना, जैसे टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, पैर घसीट कर चलना. एलोंग द रोड, जो व्यक्ति, ठीक है, सड़कों पर पैर घसीट कर चलता था उसका जीवन इतना मोनोटोनस होता था. नो वन कोड इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ठीक है. तो वो व्यक्ति ना अपने ही विचारों में खोया रहता था, मेडिटेशन में खोया रहता था. बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट. द राइटर टेल्स द रीडर दैट वन डे द रेट ट्रैप सेलर थॉट एन आइडिया. एक विचार इस व्यक्ति को सूझा. विच रियली सीम्ड, जो वास्तव में सीम्ड प्रतीत हुआ,
टू हिम एंटरटेनिंग प्लीजिंग, ठीक है। सो ही हिज थॉट सीम्ड टू हिमसेल्फ वेरी प्लीजिंग, बड़ा ही उसको रोचक लगा वो विचार, ठीक है। अब व्हाट वाज द थॉट, वी विल रीड इन द नेक्स्ट लाइन्स। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वो स्वाभाविक रूप से ना सोच रहा था किसके बारे में, ऑफ हिज रेट रैप्स, ठीक है, अपने रेट रैप्स के बारे में वो सोच रहा था। व्हेन सडनली, जब अचानक, ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, ही गोट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया अपने रेट रैप्स को देख कर। अब व्हाट वाज द आइडिया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि भाई ये पूरा संसार उसके सामने है जो, ठीक है। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, कि ये पूरा संसार, ठीक है, दैट कंप्राइजेज ऑफ लैंड्स, जिसके अंदर लैंड्स हैं, एंड सीज, समुंदर हैं, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, शहर हैं और गांव हैं। ऐसा वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए बिग रैट रैप, ठीक है, वो एक बड़े रैट रैप के अलावा कुछ नहीं था। सो द रैट रैप सेलर कंपेयर्ड द वर्ल्ड विद ए रैट रैप, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ठीक है, एग्जिस्ट, अस्तित्व होना। तो ये जो संसार है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, इस संसार का ना और कोई दूसरा पर्पज़ था नहीं, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ठीक है, इट्स मेन पर्पज़ वॉज टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ही मीन्स टू से कि संसार का उद्देश्य है लोगों के लिए बेट लगाना। अब स्टूडेंट, बेट क्या होता है, बेट इज़ ए फूड यूज टू ट्रैप फिश और रैट्स, जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए बेट लगाते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रैप द रैट्स वी सेट बेट्स इन द रैट ट्रैप, ठीक है। उसी प्रकार से रैट ट्रैप सेलर मानता है कि ये संसार ना इंसान को भी कैद करने के लिए ना बेट सेट करता है। अब स्टूडेंट, बेट्स मतलब आप लालच समझो, ठीक है। इट ऑफर्ड रिचेज, इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड, कि संसार है ना, ये क्या चीज़ देता है हमें, ऑफर करता है रिचेज, रिचेज मीन्स वेल्थ, एंड जॉयज, प्रसन्नता, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, ये चीज़ें हमें ये ऑफर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक वैसे ही, एज द रेट रैप ऑफर्ड, जैसे रेट रैप ऑफर करता है हमें देता है, क्या चीज़, चीज़, पनीर, एंड पोर्क, पोर्क होता है फ्लैश ऑफ पिग, जैसे सूअर का मांस, ठीक है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, ठीक है, और जैसे ही कोई व्यक्ति लालच में आकर इस बेट को, इस लालच को टच करता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, ठीक है, तो ये बंद हो जाता उसमें। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर चीज़ उसकी, सब चीज़ का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, राइटर बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये उस रैट रैप सेलर के लिए कभी भी दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड, अनवांटेड मीन अनयूजुअल जॉय, टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार से, टू थिंक इल मीन्स बुरा सोचना, इस प्रकार से संसार के बारे में बुरा सोचकर उसको असाधारण प्रसन्नता मिलती थी। इट मीन्स ही गॉट अनयूजुअल प्लेजर टू थिंक इल ऑफ अबाउट द वर्ल्ड, इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये तो ना उसका एक पास टाइम बन गया था, टाइम मतलब टाइम पास बन गया था। चेरिस्ड मीन इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम पास बन गया था उसके लिए ऐसा सोचना। ड्यूरिंग मैनी, कब कब सोचता था वो, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी, ड्रेरी मीन अनइंटरेस्टिंग, ठीक है ना। प्लोडिंग्स, प्लोडिंग्स मीन्स ट्रजिंग करना, पैर घसीट कर चलना। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जब भी वो ऐसे पैर घसीट कर सड़क के ऊपर चलता था तो उन लोगों के बारे में सोचकर बड़ा मतलब एंजॉय लेता था। किन के बारे में, हु न्यू, जिन्हें ये जानता था,
who had let themselves be caught in the dangerous snare। स्नेर होता है ट्रैप, जाल, ठीक है ना, जो इस खतरनाक संसार रूपी जाल में फंस चुके थे। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में सोचकर, हु वर स्टिल सर्कलिंग, ठीक है ना, अराउंड द बेट। सर्कलिंग अराउंड द बेट मीन्स हु वर मूविंग अराउंड द बेट, जो अभी भी इस लालच के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। इनके बारे में सोचकर ही गॉट इमेंस प्लेजर, ठीक है। वन डार्क इवनिंग, राइटर बताते हैं एक शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग, जैसे वो प्लॉडिंग कर रहा था, अलोंग द रोड, ठीक है ना, रोड के ऊपर से, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो ही सॉ अ कॉटेज, उसने एक कुटिया दिखाई दी, बाय द रोड साइड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, ठीक है। सो व्हेन ही सॉ द कॉटेज ही नॉक्ड, उसने उस पर नॉक किया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, इन ऑर्डर टू स्पेंड द नाइट, उसने उसको नॉक किया। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, एंड इट वॉज ए ग्रेट मिरेकल फॉर हिम दैट ही वॉज वेलकम्ड देयर, ठीक है, उसको मना नहीं किया गया वहाँ पर। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसिस, देखो स्टूडेंट्स क्या था कि व्हेन एवर ही नॉक्ड एट एनी हाउस और होम, जब भी ये कहीं नॉक करता था तो इसको वहाँ से भगा दिया जाता था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसिस, अच्छा वहाँ पर इसको सॉर मीन्स बैड टेम्पर्ड, चढ़े हुए चेहरे ऐसे मिलते थे, और वो व्यक्ति कोई भी इसको देखकर इसको भगा देता था, अपने मुंह चढ़ा लेता था। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि इंस्पाइट ऑफ दैट सोर फेस विच ऑर्डिनरली मैट हिम, जो पराए उसको ना ऐसे चढ़े हुए चेहरे मिलते थे, उनकी बजाय द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, तो ये जो कॉटेज का जो मालिक है ना, ये एक ओल्ड मैन है, ठीक है, बूढ़ा आदमी, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, तो ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, इसकी कोई पत्नी नहीं थी, बच्चा नहीं था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन, लेकिन ये बड़ा खुश हुआ कि कोई तो मिला, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अकेलापन, कि ऐसे अकेलेपन में उसको कोई तो मिला बात करने के लिए, ठीक है। तो राइटर बताते हैं कि इन द कॉटेज ही वॉज वेलकम्ड इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द पोरिज होता दलिया, पुट ऑन द फायर, उस किसान ने, उस ओल्ड मैन ने आग के ऊपर ना पोरिज रखा। एंड गेव हिम सपर होता लास्ट मील ऑफ द डे, ठीक है, और रात्रि भोजन उसने उसको दिया। देन ही कार्ड ऑफ मीन्स कट करना, काटना, सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू के एक रोल से ना एक बड़ा स्लाइस टुकड़ा काटा उसने। दैट इट वॉज इनफ, और जो उसको पर्याप्त लगा, किस लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, भाई स्ट्रेंजर के लिए भी और अपने पाइप के लिए, कि हाँ ठीक है दैट विल बी इनफ, इतना उसने लिया तंबाकू का रोल। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इसके बाद उसने ना एक ताश की गड्डी निकाली, एंड प्लेड मजोलिस विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम, ठीक है, और वो अपने उस गेस्ट के साथ, गेस्ट कौन है, रेट रैप सेलर, होस्ट कौन है, ओल्ड मैन, तो उस होस्ट ने अपने गेस्ट के साथ मजोलिस, ये गेम होता दैट इज़ प्लेड इन स्वीडन, तो जो मजोलिस गेम खेला उसने अपने गेस्ट के साथ सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट, ठीक है, सो राइटर बताते हैं कि द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस मीन्स लिबरल, ओपन हैंडेड, इतना मतलब उदार था ये ओल्ड मैन, विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, जितना वो अपने पोरिज में, ठीक है, जितना उसने पोरिज और टोबैको उदारता के साथ उसको दिया, उसी प्रकार से इसने उसको मतलब अपने कॉन्फिडेंस में भी लिया, कि ये विश्वास भी कर लिया उसने अपने उस गेस्ट के ऊपर। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, तो गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया, उसको बता दिया इसने एट वंस, एकदम, दैट इन हिज डेज,
ओ प्रोस्पेरिटी, कि अपनी खुशहाली के दिनों में हिज होस्ट, होस्ट वो ओल्ड मैन है जो, हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वो एक किसान था, एट राम्सजो आयरन वर्क्स। देखो स्टूडेंट्स, राम्सजो इज ए प्लेस, ठीक है, ये एक जगह है राम्सजो, और वहाँ पर ना एक आयरन वर्कशॉप है, ठीक है। आपको बार बार आयरन वर्कशॉप्स का इसमें आगे मेंशन किया जाएगा, और क्रॉफ्टर भी बार बार इसमें आएगा चैप्टर में। तो जो ये कॉटेज का मालिक है, ये ओल्ड मैन, क्रॉफ्टर, गेस्ट, ठीक है, 3 वर्ड्स आप ध्यान रखना। तो ये कभी राम्सो आयरन वर्क में ना क्रॉफ्टर था, ये किसान था, एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और वहाँ ये काम करता था लैंड पर। नाउ अब दैट ही वॉज नॉट लॉन्गर एबल टू डू लेबर, क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू हार्ड वर्क, इट वॉज हिज काउ, इसलिए उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। अब तो उसकी गायें थी, विच सपोर्टेड हिम, ठीक है, दैट हेल्प्ड हिम, जो उसकी सपोर्ट करती थी। यस हाँ, दैट बॉसी, बॉसी मीन्स जस्ट लाइक बॉस, यू कैन से डोमिनेटिंग, ठीक है ना, पर यहाँ बॉसी मीन्स काउ। तो ये उसकी गायें थी, वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, विचित्र थी, अद्वितीय थी। सी कुड गिव मिल्क, तो वो दूध देती थी, फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्रीमरी ए शॉप वेयर बटर एंड चीज आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड, क्रीम की जो एक शॉप थी, डेली उसके लिए गायें दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, और पिछले महीने तो उसने प्राप्त किए थे, ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, ठीक है। तो उसने 30 क्रोनर, ये करेंसी है वहाँ की, तो अगर हम इंडियन उसमें देखें तो उसने 30 रुपीज़ या 30 क्रोनर अर्न किए थे विद द हेल्प ऑफ द काउ। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस होता है नॉट बिलीविंग, ठीक है। ऐसा लगा कि जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कौन, रेट रैप सेलर, ये जो रेस्ट ट्रैप सेलर है, ये ऐसा लगा कि इसको विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बात पर। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, सो एज ए प्रूफ, ये ओल्ड मैन है ना, ये उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की की तरफ गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, इसने एक ना वहाँ लेदर पाउच था, थैला था कोई लेदर का, वो नीचे उतारा इसने, ठीक है। विच हंग ऑन ए नेल, जो किसी नेल होता है जैसे ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल यूज फॉर होल्डिंग एनीथिंग, एक खूंटी के ऊपर से इसने उसे उतारा। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की के फ्रेम में लगी थी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर्स बिल्स, बिल्स मीन्स नोट, 10 क्रोनर, रिंकल्ड मीन्स मुड़े हुए, तो उसने मुड़े हुए ना 10 के जो नोट थे ना, वो उसने निकाले। दीज ही हेल्ड अप, और ये नोट उसने हेल्ड अप, लहराए, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, गेस्ट रेट रैप सेलर, उस पेडलर के सामने, आंखों के आगे इसने वो तीनों नोट ऐसे लहरा के दिखाए। नोडिंग, नोडिंग होता मूविंग हेड, सिर हिलाना, नोविंगली जानबूझकर, ठीक है, ऐसे सिर हिलाते हुए उसने अपने नोट भी हिलाए उसके सामने। एंड और देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, ठीक है, और फिर उसने क्या किया कि उन नोट्स को, स्टफ मीन्स फिल्ड विद समथिंग, ठीक है, फिर वो वापस ही पुट दैम बैक इनटू द बैग, जो थैला था उसके अंदर उसने वापस रख दिए, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों ही व्यक्ति, गोट अप इन गुड सीजन, इट मीन्स इन द मॉर्निंग बोथ द पर्सन गोट अप इन ए गुड मूड, अच्छे मूड में, ठीक है, दे वर हैप्पी, और वो उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, अब जो क्रॉफ्टर है, जो ओल्ड मैन है, ये तो जल्दी में था, बिकॉज ही वांटेड टू मिल्क हिज काउ, गाय का दूध निकालना था उसको। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा आदमी है, हु वाज द अदर मैन, रेट रैप सेलर, प्रोबेबली शायद, थॉट उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि भाई उसे तो
सोना नहीं चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मुखिया हैड गोटन अप, जब वो उठ गया है तो इट वॉज नॉट गुड, ठीक है, उसके लिए अच्छा नहीं था टू स्लीप लॉन्गर। देन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, ठीक है, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने अपनी कॉटेज को एक ही साथ लेफ्ट किया, वो वहाँ से चले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने, ओल्ड मैन ने अपने दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और उसने जेब में चाबी को रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, और उस रेड ट्रैप सेलर ने उस व्यक्ति को गुड बाय किया एंड थैंक यू। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस प्रकार से दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर, ठीक है, पर आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, पैडलर कौन होता है स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करें, समवन हु सेल्स हिज वेयर्स इन स्ट्रीट्स, जो गली में अपना फेरी लगा के सामान बेचते हैं, फेरी वाला बोल देते हैं पैडलर को। बट हाफ एन आवर लेटर, पर आधे घंटे बाद ही दी रेड ट्रैप पैडलर, ये जो चूहेदान बेचने वाला है, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, ठीक है, उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। हाउएवर ही वेंट ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो तो केवल खिड़की तक गया। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड होता ब्रोक, तोड़ना, पेन ग्लास इन ए विंडो होता खिड़की के अंदर शीशा, उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ, ठीक है, उसमें दिया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस थैले को उठा लिया। विद 30 क्रोनर दैट हैड 30 क्रोनर, ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने उस पैसे को लिया और अपनी जेब में डाल लिया पैसे। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर इसने बड़ी सावधानी से उसी स्थान पर सावधानी से उस पाउच को वहीं पर लटका दिया। एंड वेंट अवे, और फिर वो चल दिया। नेक्स्ट, एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी, ठीक है, राइटर बताते हैं जैसे वो अपने पैसे को अपने साथ रख के चले इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो एट दैट टाइम ही वॉज हाईली हैप्पी, कि भाई बड़ा खुशी महसूस की उसने विद ही स्मार्टनेस, अपनी चालाकी के ऊपर। ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज हुआ, ऑफकोर्स वास्तव में, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे जो पब्लिक हाईवे है ना उस पर नहीं चलना चाहिए। बट बल्कि मस्ट टर्न ऑफ द रोड, ठीक है, इनटू द वुड्स, कि वो जो वुड है ना, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसका रास्ता पकड़ लेना चाहिए उसे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, स्टार्टिंग में तो उसे कोई मुश्किल नहीं लगी। लेटर इन द डे, बाद में, इट बिकेम वर्स, उसके लिए वर्स, वर्स मीन्स दैट इज़ द कंपेरेटिव ऑफ बैड, बैड वर्स वर्स्ट, तो बाद में, ठीक है, उसको काफ़ी मुश्किल हो गई। फॉर बिकॉज इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था ना बहुत बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर उसने प्रवेश कर लिया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, ये श्योर करने की, निश्चित होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि भाई ही विल वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो सही निश्चित डायरेक्शन में चलेगा। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, पर जो रास्ते थे ना वो बड़े अजीब ढंग से ट्विस्ट हो जाते थे। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, उस फॉरेस्ट के ना के किनारे पर आने की बजाय ना वो चलता रहा। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो तो चल रहा था अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि उस फॉरेस्ट के ना उसी पार्ट में चल रहा था, वो घूम फिर के, ठीक है, वो उसी स्थान पर आ जाता था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल हिम फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। नाउ
द राइटर मीन्स टू से दैट ही वॉज टोटली ट्रैप्ड इन द rat trap ऑफ द वर्ल्ड। ऑल एट वंस, तुरंत ही रिकॉल्ड मीन्स रिकोलेक्टेड, उसको याद आया, हिज थॉट अपना विश्वास, अबाउट द वर्ल्ड संसार के बारे में, एंड द रेट रैप और रेट रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब तो उसकी बारी आ गई थी, ठीक है। नाउ इट वॉज हिज ओन टर्न टू ट्रैप इन द रेट रैप जस्ट लाइक रेट। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट एंड हैड बीन कॉट, ठीक है। तो बताता है कि भाई अब उसकी टर्न थी और उसे भी, ठीक है, जो बेट की लालच में वो आया और फंस गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, ठीक है ना, जिसके अंदर ट्रंक्स शाखाएं थी, ब्रांचेज, इट्स थिकेट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ बुशिस जो झाड़ियाँ होती हैं, एंड फॉलन लॉग्स जो वहाँ पर टूटे हुए तने थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ठीक है ना। तो ऐसे फॉरेस्ट ने उसको ट्रैप कर लिया था। क्लोज्ड इन अपॉन हिम मीन्स दैट फॉरेस्ट हैड ट्रैप्ड हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल होती है दैट कांट बी एंटर्ड, ठीक है भाई, अभेद्य जो होती है, ऐसी जेल में जिससे निकलना इम्पॉसिबल था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, ऐसी जेल में वो फंस गया था। ऐसी जेल की तरह उस फॉरेस्ट ने उसको फंसा लिया था जहाँ से इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम आउट। नेक्स्ट है, इट वॉज लेट इन दिसंबर। राइटर बताते हैं कि लेट दिसंबर की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डिसेंडिंग मीन सेटिंग इन, कि जो अंधेरा था ना वो अब फॉरेस्ट में शुरू हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस बात ने खतरे को और बढ़ा दिया। इंक्रीज बढ़ा दिया, दी डेंजर खतरा, एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम। ग्लूम होता है सैडनेस, और उसकी उदासी को भी बढ़ा दिया, एंड डिस्पेयर निराशा को भी बढ़ा दिया, ठीक है। फाइनली ही सो नो वे आउट, आखिरकार उसको कोई भी रास्ता बाहर निकलने का दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, वो इतना थका था कि वो बस मरने के करीब था। ही वॉज नियर टू डेथ, थिंकिंग, ऐसा सोच रहा था, दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि भाई उसका तो अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट वैन ही पुट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जब उसने ज़मीन में अपने सिर को रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसको ना एक आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक रेगुलर थम्पिंग, ठीक है, वो कुछ लगातार ठक ठक की आवाज़ उसको सुनाई दी। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, सो द राइटर मीन्स टू से दैट ही वॉज फुली फैमिलियर अबाउट द साउंड, ठीक है, कोई डाउट नहीं था उसे, आवाज़ के बारे में समझ गया है किसकी आवाज़ है। ही रेज्ड हिमसेल्फ मीन्स ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वो हथौड़े के प्रहार थे, फ्रॉम एन आयरन मील, किसी आयरन मील से, ठीक है, उससे। ही थॉट, उसने सोचा कि किसी लोहे की मील में काम चल रहा है और वहाँ कोई ना हैमर के स्ट्रोक हैं ये। देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और संभावना है लोग ज़रूर में वहाँ होंगे। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ मीन्स ही कलेक्टेड ऑल हिज पावर, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गोट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड मीन्स टोटर्ड, लड़खड़ा कर चलना, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो उसी साउंड को फोकस करके उसी डायरेक्शन में वो लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। नेक्स्ट, द रामजो आयरन वर्क। राइटर बताते हैं कि रामजो आयरन वर्क है ना, ठीक है, विच आर नाउ क्लोज डाउन, ठीक है, जो अब बंद हो चुकी थी, वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, ठीक है, जो कोई ज़्यादा बड़ी प्लांट नहीं माना जाता था। विद स्मेल्टर, ये
रोलिंग मील एंड फोर्ज, ठीक है ना। तो जहाँ पर ना स्मेल्टर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग ओर, ORE ओर, जो कच्ची कोई धातु होती है ना उसको पिघलाने का जो इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्मेल्टर। अब राम्स जो आयरन वर्क के बारे में बताते हैं, वहाँ स्मेल्टर था, रोलिंग मिल एंड फोर्ज भट्ठी थी वहाँ पर, ठीक है। इन द समर टाइम, और समर टाइम में ना लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्स एंड स्कॉव्स, बार्ज एंड स्कॉव ये लार्ज बोट होते हैं, ये नाव, ठीक है ना, स्लाइड डाउन द कैनाल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक विद इन द विंटर टाइम्स, विंटर टाइम्स। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal, ठीक है। तो राइटर बताते हैं कि वहाँ पर कुछ छोटी और बड़ी जो बोट्स थी, ठीक है ना, ये बार्ज होती है लार्ज बोट, तो वो वहाँ पर देखी जा सकती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और जो कहाँ पर जाती थी, एक बड़ी झील में जाती थी वो, ठीक है। नाव आती थी जो लदी हुई होती थी सामान से, और वो बड़ी झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जो विंटर के समय में, द रोड्स नियर द मिल, ठीक है ना, जो वो आयरन मिल है उसके नज़दीक जितने रोड्स थे वर ब्लैक, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, जो वहाँ पर कोयला था उसकी डस्ट से। विच शिफ्टेड डाउन जो मतलब गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स होता है बिग प्लेट, जो बड़ी बड़ी टोकरियों से या बिग क्रेट से जो गिरती थी उससे बिल्कुल ब्लैक हो जाता था वो रोड। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क, राइटर बताते हैं ड्यूरिंग ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस से बिल्कुल पहले डार्क इवनिंग, द मास्टर स्मिथ एंड इज हेल्पर। तो ये जो राम्स जो आयरन वर्कशॉप है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास्टर स्मिथ है, ठीक है, ये सीनियर है वहाँ पर, और जो इसके मालिक हैं उनको आयरन मास्टर बोला गया है, ठीक है। तो ये मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर था ना, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, वो भट्टी के पास बैठे थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन का वेट कर रहे थे वो। पिग आयरन क्या होता है, जो इम्प्योर आयरन होता है, ठीक है, मतलब अशुद्ध लोहा, उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि ये भट्टी में डाल रखा था पिग आयरन उन्होंने। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो भट्टी के आग के अंदर डाल दिया गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि वो रेडी हो जाए और फिर उसको एनविल के ऊपर रखा जाए। एनविल क्या होता है, आयरन ब्लॉक यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ है लोहे की जो वो होती है उसको यूज करते हैं, लोहे को उसके ऊपर शेप देते हैं। एवरी नाउ एंड देन, हर बार, वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति, कभी ये मास्टर समेत, कभी उसका हेल्पर, गोट अप उठते, टू स्टीर द ग्लोइंग मास होता है दहकता हुआ जो लोहा है उसको हिलाते, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी के साथ। रिटर्निंग, और फिर वो वापिस आते, इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, ड्रीपिंग टपकते हुए, विद परस्पायरेशन पसीने के साथ, ठीक है। दो एज वॉज द कस्टम, जैसी एक उनकी ट्रेडिशन थी, ही वोर नथिंग, वो पहनते थे नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहनते थे, विद ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और एक जोड़ी लकड़ी के वो जूते पहनते थे।